नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 4 सटीक लक्षण बताने वाली हूँ जिनको देख करके आप आसानी से कई हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। ये जो सिम्टम है फ्रेंड, ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही पाए गए हैं, सटीक हुए हैं, तो आप इनको देख करके कई हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो गाइस देखिए, जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होती है यानी कि प्रेगनेंसी उनकी कंफर्म होती है, तो उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं की वजह से उनकी बॉडी में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। पहली तिमाही में आपके सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होने लग जाती है, आपको उल्टी मिचली की शिकायत होती है, आपकी नींद कम या ज्यादा आपको महसूस हो सकती है, जिनको देख करके फ्रेंड्स आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि आपके घर में आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। इसके अलावा भी फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे सटीक लक्षण होते हैं जो आपके शरीर में दिखाई देते हैं, जिनको देख करके बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 या 4 सिम्टम शेयर करने वाली हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी होंगे। अगर इन लक्षणों में से फ्रेंड्स आपके साथ 2 लक्षण भी मैच हो जाते हैं तो आप आसानी से कई हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इस बात का क्लियर कर देना चाहूँगी कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है। हमारे चैनल में जेंडर प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है। हम लड़का और लड़की में बिल्कुल भी अंतर नहीं करते हैं। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की कमर, पेट और कूल्हों में दर्द होने से घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की पेट, कमर और कूल्हों में दर्द होना बहुत ही सामान्य बात है, जिसका कारण होता है फ्रेंड्स हार्मोनल बदलाव। जी हाँ फ्रेंड्स, बढ़ते गर्भाशय और लिगामेंट का खिंचाव हो सकता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आराम से सोने में कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर आहार लेने और हल्का फुल्का व्यायाम करने से ठीक हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव होना उन संकेतों में से एक है जो आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग के बारे में बता सकता है। दर्द के विशिष्ट स्थान से इसका संकेत मिल सकता है। यदि आपके पेट के निचले वाले हिस्से में नाभि के नीचे दर्द का अनुभव हो रहा है तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का हो। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपके पेट के ऊपरी हिस्से में आपको दर्द का अनुभव हो रहा है, नाभि के ऊपर हिस्से में आपको दर्द की शिकायत हो रही है या पसलियों के नीचे आपको दर्द का अनुभव हो रहा है, तो यह गर्भ में लड़की होने के संकेत माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उस दौरान मेरे पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द स्टार्टिंग के दिनों से मुझे महसूस हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी का तीसरी तिमाही लगा तो मेरे नाभि के आसपास फ्रेंड्स मुझे दर्द और खिंचाव महसूस होता था। मुझे चुभन जैसा दर्द महसूस होता रहता था। हल्का हल्का फ्रेंड्स नाभि के चारों तरफ मुझे चुभने जैसा दर्द हो रहा था और मेरे पेट के निचले वाले हिस्से में मुझे भार महसूस हो रहा था और जिसकी वजह से हल्का हल्का दर्द बना रहता था। तो देखिए, ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सही बैठा था। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट के निचले वाले हिस्से में आपको दर्द का अनुभव हो रहा है तो इससे गर्भ में लड़का होने के संकेत के रूप में आप मान सकते हैं। अगर मैं अपने सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे पेट में दर्द की शिकायत नहीं हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट हुआ है उस दौरान फ्रेंड्स मेरे नाभि के ऊपरी हिस्से यानी कि पसलियों के आसपास मुझे बैठने में, सोने में, लेटने में चुभन जैसा दर्द होता था। अगर मैं कहीं बैठती थी फ्रेंड्स तो उस दौरान मुझे पसलियों के पास वाली जगह में चुभने जैसा दर्द महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो अगला लक्षण है वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की कूल्हों में दर्द होना। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के कूल्हों में दर्द होना हार्मोनल परिवर्तन, लिगामेंट के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से हो सकता है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होता है तो गर्भवती महिला के लिगामेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला के कूल्हों में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो माना जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के पैर के दाहिने कूल्हों में बार बार
दर्द की शिकायत होती है तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत हो सकते हैं। इससे आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं फ्रेंड, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उस दौरान मेरे दाहिने पैर में पुल्ल लगने की शिकायत थी। मेरे पैरों में नस चढ़ने की प्रॉब्लम्स हो रही थी। उठने बैठने पे बार बार मेरे पैरों में नस चढ़ जाती थी, या फिर फ्रेंड्स जब मैं लेटी रहती थी तो उस दौरान भी मेरे पैरों में नस चढ़ने की शिकायत होती थी। कभी कभी फ्रेंड्स मेरे पैरों में सुन्न सा पड़ जाता था। ऐसे सिम्टम मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मुझे दिखाई दिया था, तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, वह है प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपके दांतों में आपको दर्द की शिकायत हो रही है। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ओल्ड वाइफ्स हैं, उनका मानना है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे ही गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और उनके दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले आपके दांत में किसी तरह की दर्द की शिकायत नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुआ और आपके दांतों में दर्द की शिकायत होने लगी है, बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि जिन गर्भवती महिला के दांतों में दर्द की शिकायत पाई जाती है तो माना जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का हो सकता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं फ्रेंड, जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उस दौरान मेरे दांतों में शिकायत थी। उस दौरान मेरे दांतों में दर्द होने लग गया था। प्रेगनेंसी के पहले मेरे दांतों में किसी भी तरह का दर्द नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद जैसे जैसे गर्भावस्था मेरी आगे बढ़ी थी तो मेरे दांतों में दर्द की शिकायत थी। और अगर अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो उस दौरान मेरे दांतों में किसी भी तरह के दर्द की शिकायत नहीं हुई थी। तो देखिए, जब मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे दांतों में दर्द की शिकायत थी तो उस दौरान मुझे एक लड़का हुआ था, और सेकेंड वाले में फ्रेंड्स मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, ये सिम्टम है मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सही बैठे थे, काफ़ी हद तक सटीक हुए थे। कई गर्भवती महिला के ऊपर फ्रेंड्स इस तरह के लक्षण काफ़ी हद तक सही होते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी आपके दांतों में दर्द की शिकायत हो रही है तो आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो दूसरा घरेलू तरीका है वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के नाक में उभार आने से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आप नोटिस करेंगी यदि आपके नाक के नथुनों में आपको बदलाव दिखाई दे रहा है, आपके नाक के नथुने फूले हुए महसूस हो रहे हैं या फिर चौड़ाई में हो गए हैं, उनके ऊपर आपको सूजन दिखाई दे रहा है, कि बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं फ्रेंड्स, तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे नाक के नथुनों पर बिल्कुल भी सूजन नहीं आया था। मेरे ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे सूजन दिखाई दिया था और ना ही सेकेंड प्रेगनेंसी में सूजन दिखाई दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, ये घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके हैं जो काफी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही पाए गए। तो गाइस देखिए, जो अगला सिम्टम बताया गया है यह भी बहुत ज्यादा सटीक है, बहुत ज्यादा खास है, जो प्रेगनेंसी के दौरान कई गर्भवती महिला के ऊपर दिखाई देता है और सटीक भी पाया जाता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख और खाने की आदतों से भी आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख तिमाही के अनुसार बदलती रहती है। पहली तिमाही में गर्भवती महिला को भूख कम लगती है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान पहली तिमाही में गर्भवती महिला के बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी भूख में बदलाव आता है और उनकी भूख कम हो जाती है। उल्टी मिचली की समस्या बहुत अधिक रहती है, इसलिए उनको भूख कम लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही लगती है तो गर्भवती महिला के खाने के स्वाद में बदलाव आता है। यदि गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा मसालेदार चटपटी तीखी चीज़ें खाने का मन होता है, उनको नमकीन ज़्यादा खाने का मन करता है फ्रेंड्स, तो इसे गर्भ में लड़का होने के सिम्टम माने जाते हैं। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी तिमाही में यदि गर्भवती की महिला की क्रेविंग मीठे की तरफ हो रही है, उनको मीठा भी खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, जैसे कि आइसक्रीम चॉकलेट खाने की इच्छा ज़्यादा हो रही है, तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़की होने के संकेत के रूप में माना जाता है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, वह है गर्भवती महिला की नींद कम ज़्यादा होने से। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में हार्मोनल परिवर्तन होता है। गर्भवती महिला की नींद कम या ज़्यादा हो सकती है। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला की नींद कम हो गई है, उनकी नींद बार बार टूटते हुए उनको महसूस हो रही है, यानी कि नींद कम आने की शिकायत होने लग गई है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग तरह की टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।